तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथभुवां भज जानकीशम्। 52वां दुआ। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तहीं यही आवत नर भूप। लक्ष्मण दीखौ कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने स्वामी, सब दरसी सब अंतर जानी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन जहत हम राम, देव नारी स्वभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ शंकर जी की बात पर विश्वास न करके सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए चले। उन्होंने सोचा कि अब करें क्या, पुनि पुनि हृदय विचार करें। बहुत सोच विचार के ये निश्चय किया कि मैं सीता का रूप धारण करके चलूं। यदि मुझको देख करके वो तुरंत हर्षित हो जाएंगे कि ये देखो आश्रम के पास ही वन में कहीं सीता जी इधर थी, तो तुरंत आनंदित हो जाएंगे। और यदि हमारे पास आवेंगे तो मैं अंतर्धान हो जाऊंगी वहां से, हमारी माया पर उनका क्या चलेगा। सो महाराज आगे होकर के उसी रास्ते में आई जिससे श्री रामचंद्र भगवान चल रहे थे। अब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा कि उमा जी ने क्या जानकी का वेश बनाया है। कृत वेशा उमा, स्वाभाविक वेश नहीं है, कृत्रिम वेश है। कृतो वेशो यया, जिसने वेश बना लिया है उसका नाम कृत वेशा। संस्कृत का एक शब्द हो गया, समझ। कैसी उमा का वेश बनाए हुए उमा, नट की तरह, दंभ हो गया ना। बड़े आश्चर्यचकित हुए और हृदय में बड़ा भ्रम हुआ कि ये माता होकर के क्या कर रही है। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बड़े गंभीर हैं, और रामचंद्र जी से कहने की तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि वे बड़े मतिधीर प्रभु के प्रभाव को जानते हैं। और उधर श्री रामचंद्र भगवान ने सती के कपट को जान लिया कि माया तत्र न कर्तव्या, माया तैरेव निर्मिता। जो माया को बनाने वाले हैं उनके साथ माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो माया को
पहचान जाते हैं। झूठे आंसू, सच्चे आंसू, झूठी बोली, सच्ची बोली, ये जो माया है ना, ये तो माया है, इसको महापुरुष पहचानते हैं। तो सबदर्शी हैं और सर्वांतर्यामी हैं, स्वामी हैं, उन्होंने सती के कपट को जान लिया। अरे बाबा, जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, वे सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र हैं, उनके ऊपर भला किसी की माया कहाँ से चले। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो सती की न चाह तहु दुराओ। अब सती जी हैं, ऐसे भगवान से भी छल कपट दुराव छिपाव करना चाहती हैं। वे कहते हैं देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, ये स्वभाव का प्रभाव है, इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है, ये उनके स्वभाव का ही प्रभाव है। सो रामचंद्र भगवान ने अपनी माया के बल की प्रशंसा की हृदय में और फिर हंस गए। बड़े शोक का प्रसंग था हो, रोते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता बैदेही, इस तरह से एक एक से वो पूछते डोल रहे थे। कहूँ देखी सीता मृग नयनी, तो इस तरह पूछते पूछते डोल रहे थे। उनको हंसी आ गई एकाएक और बड़ी मृदु वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा। इसको पिहिता अलंकार बोलते हैं, मन का भाव छिपा लेना। देख के बुरा लगा, लेकिन तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया और बोले, दाशरथिरहम रामः भवतीम अभिवादे। मैं दशरथ नंदन राम, अपने पिता का नाम लेकर के, आपको शायद राम के नाम से परशुराम आदि का भ्रम हो देवी, तो मैं दशरथ नंदन राम हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अथवा उन्हीं का नाम पिता समेत ले दिया, ऐसे भी। हे दाक्षायणी त्वामाम अभिवादे, कहे दक्ष नंदिनी, मैं तुमको नमस्कार करती। जान जाए कि पहचान गए कि ये सीता नहीं है, सती है। सो फिर पूछा उन्होंने, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, वो धर्मध्वज श्री शंकर भगवान कहाँ हैं, धर्म की ध्वजा महाराज, और तुम अकेली अपने पति को छोड़ करके ऐसे भयंकर जंगल में किस लिए, यही हेतु, तुम्हारे मन में क्या प्रयोजन है, किससे मिलना चाहती हो देवी? व्यंग है इसमें, क्यों अकेली फिर रही हो? अब तो रामचंद्र भगवान का मृदु गूढ़ वचन सुन करके सती के हृदय में बड़ा संकोच हुआ और डर गई वो, और बड़ा सोच हुआ उनके हृदय में। ये सरजू नदी जब मानस सरोवर से पहले निकलती है ना, वैसे मानस सरोवर से निकलती हुई देखने में भूगोल में तो नहीं आती है। मानस सरोवर से बहुत दूर हिमालय में कहीं एक झरना निकलता है और वहां से सरजू नदी प्रकट होती है, लेकिन मूल उसका मानस सरोवर है, ऐसा कभी समय है, ऐसी पुराणों की मान्यता है। सो जहाँ से सरजू जी चलती हैं, बड़ा बीहड़ जंगल है और बड़े पशु भी रहते हैं, बड़ा भयंकर है। सो महाराज ये सरजू कविता, ये रामचरितमानस की कविता भी तो सरजू है ना, तो महाराज ये भी कविता जब प्रारंभ हुई तो ये सती जी के सोच के प्रसंग से ही प्रारंभ हुई। इसमें भी पहले शोक दुख ही आया।